नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लौट आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड जनरल एंट्री। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एमसीक्यूज। तो आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज को। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी एंड जर्नल एंट्री के ऊपर 30 एमसीक्यूज करने हैं 15 मिनट्स में। तो जो भी दोस्त है मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब लोग जो है अपने पास एक पेन रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए और नोट करते जाइए कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज़, सेकंड ऑप्शन इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़, तीसरा ऑप्शन है करंट एसेट्स एंड चौथा ऑप्शन है नॉन करंट एसेट्स। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप सब लोग। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि करंट एसेट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायबिलिटी। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है शॉर्ट टर्म डेब्ट, थर्ड ऑप्शन है क्रेडिटर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टॉक। तो इनमें से कौन सी लायबिलिटी नहीं है? आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि स्टॉक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम मूव करते हैं। डिबेंचर्स टर्म इज यूज्ड फॉर। डिबेंचर्स टर्म किस लिए यूज होती है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बिल्स पेएबल, लोन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी अकाउंटेंसी की, तो आप आसानी के साथ ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर है लोन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जाम्पल नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्रेंचाइज राइट्स, गुडविल, पेटेंट्स एंड लैंड। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दे दीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप 10 to 15 सेकेंड्स में इसका आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि लैंड। इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी। बिजनेस लायबिलिटी की एग्जाम्पल कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लैंड, बिल्डिंग, कैश एंड क्रेडिटर्स। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि क्रेडिटर्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी। ऑप्शंस हमारे पास हैं एडिड टू लाइबिलिटीज, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करंट एसेट्स, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइबिलिटीज। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आ चुके हैं। स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर जेड। तो ये जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। तो आप पहले जनरल एंट्री बना लीजिए। आप सोच लीजिए कि कौन सी जनरल एंट्री बनेगी इसमें। उसके हिसाब से आपने बताना है कि कौन सा अकाउंट जो है इनमें से क्रेडिट होगा। अगर बिजनेस बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे अगर बिजनेस ने गुड्स खरीदे हैं
मिस्टर जेड से, तो कौन सा अकाउंट जो है वो उसमें क्रेडिट होगा। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं: परचेज अकाउंट, मिस्टर जेड अकाउंट, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है मिस्टर जेड अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शंस हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज रेवेन्यू एक्सपेंस, सेकंड ऑप्शन इज इनकम, थर्ड ऑप्शन इज एसेट, फोर्थ ऑप्शन इज रिटर्न आउटवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन टाइपराइटर इज सोल्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन अ ऑफिस। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, सेकंड इज कैश अकाउंट, थर्ड इज सेल्स अकाउंट, फोर्थ इज परचेज अकाउंट। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट एसेट टू एक्सपेंस इन द पीरियड्स इन विच सर्विस आर रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट इज टर्म्ड एज एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फ्लक्चुएशन या नन ऑफ द अबव। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अगर आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक टर्म्स पढ़ी हुई हैं, तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डेप्रिसिएशन, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो इसी तरीके से आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं टेस्ट सीरीज़ के। आज हम बेसिक टर्म्स कर रहे हैं अकाउंटेंसी की, और जनरल एंट्री हम करेंगे। तो इसी तरीके से आप बने रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ डेब्टर्स अकाउंट। कौन सी आइटम जो है डेबिट साइड के ऊपर शो होगी डेब्टर्स अकाउंट में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो इसके ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं: डिस्काउंट रिसीव्ड, रिटर्न इनवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड या क्रेडिट सेल्स। तो आप सब लोग जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि क्रेडिट सेल्स। तो आप सब लोग जो हैं इस टेस्ट सीरीज़ में इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं होप करता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आप सब लोग जितने भी क्वेश्चंस ठीक करते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, when one or both aspects of transactions are recorded in the wrong class or category of account, it is called error of principal, error of omission, error of commission, error of original entry। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आ चुका है। स्टॉक ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस हमारे पास हैं रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप आंसर दे दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए। इसका सही आंसर है मर्चेंटाइज इन्वेंट्री, यानी कि थर्ड ऑप्शन, जो कि करंट एसेट है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड एनुअली ऑन रिन्यूअल ऑफ पेटेंट इज अ। ऑप्शंस हमारे पास हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश। तो ये भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये। अभी हमारी टेस्ट सीरीज का बेसिक कंसेप्ट्स ही चल रहे हैं।
तो इसके बाद हम जो है थोड़े हायर कंसेप्ट्स भी लाएंगे टेस्ट सीरीज़ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसके ऑप्शंस जो हैं 15th क्वेश्चन के वो हैं स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 15th का। इसका सही आंसर है कैश अकाउंट यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। An informal accounting statement that lists the ledger account balances at a point of a time and compares the total of the debit balances with the total of credit balances is known as income statement, balance sheet, ट्रायल बैलेंस या फिर कैश बुक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप दे दीजिए जल्दी से। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है ये है ट्रायल बैलेंस की, यानी कि थर्ड ऑप्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? डेबिट, क्रेडिट, एक्सपेंसेस या लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 17 के का सही आंसर है क्रेडिट यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 द एसेट्स विच हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ आर टर्म्ड एज। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं लिमिटेड एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स, अनलिमिटेड एसेट्स या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपने जल्दी आंसर आपका नहीं आ रहा है तो, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं और कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो हैं नहीं। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। इन बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट्स आर शाउन एट। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉस्ट प्राइस, सेकंड इज मार्केट वैल्यू, थर्ड इज फेयर वैल्यू एंड फोर्थ इज रिटन डाउन वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन यानी कि रिटन डाउन वैल्यू। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेवेन्यू व्हेन दे आर। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज कलेक्टेड, सेकंड इज अर्नड, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड फोर्थ इज रियडली अवेलेबल फॉर यूज। तो आप क्वेश्चन को समझिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि अर्नड। तो आप सब लोग जो है कंपेयर कीजिए कि आपके अभी तक कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं 20 में से। अभी हम 10 क्वेश्चंस और करने वाले हैं, तो 30 में से 20 प्लस ही आपका स्कोर आना चाहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, तो इतनी बेसिक टर्म्स तो आपकी इतनी पता होनी ही चाहिए। तो 20 क्वेश्चंस आप करिए, ज़रूर सही होने चाहिए 20 क्वेश्चंस अगर आपको सिलेक्ट होना है तो। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि क्रोनोलॉजिकल यानी कि डे टू डे ऑर्डर में कौन सा ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। तो हर दिन कौन सा फाइनेंशियल ऑर्डर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको पता है इसका आंसर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है वाउचर, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी कि जनरल जर्नल। क्वेश्चन नंबर 22 मनी अर्नड टू एक्वायर और अपग्रेड फिजिकल एसेट्स इज नाउन एज। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंस, सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंस, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड फोर्थ इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है
कैपिटल एक्सपेंस यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सैलरीज पेड इन एडवांस शुड बी शोन एज। हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड 1 ईयर और लेस आर नाउन एज। ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि करंट एसेट्स, जिनको हम जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जो करंट एसेट्स हमारे पास होते हैं वो जल्दी से कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में विद इन द शॉर्ट पीरियड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जनरल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपके दिमाग में इसका आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑल ऑफ द अबव यानी कि फोर्थ ऑप्शन, सारे इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारे पास जनरलाइजिंग के क्वेश्चन आ गए हैं फिर से। जर्नलाइज सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000। तो इसको आपने जर्नलाइज करना है, जनरल एंट्री कर लीजिए इसकी। तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं आपको पता होगा, तो मैं यहाँ पे कोई बताने वाला तो नहीं हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज़ है। तो आप इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए अगर आपको पता है जनरल एंट्री कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो आप जो है पढ़ लीजिए इसको और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज़ को करिए। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं, सेल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। आपने जनरल एंट्री बनानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने जनरल एंट्री के बेसिक्स किए होंगे तो इसका सिंपल सा आंसर है यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फिर से जनरलाइज करना है, बॉट फर्नीचर बाय कैश 4000। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री बना लीजिए, सिंपल सा आंसर है इसका। तो मैंने इसमें जनरल एंट्रीज़ की ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो वो हम अगली जो हम वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर अकाउंटेंसी के ऊपर, तो उसमें हम थोड़ा हाई लेवल के भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस 300। तो इसका क्या आंसर है, इसका भी आपने जनरलाइज करना है, इस क्वेश्चन को भी आपने। तो इसके ऑप्शंस हमारे पास हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका।
एंड जर्नल एंट्री बना लीजिए, थोड़ा सोचिए और इसका आंसर दे दीजिए। तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको टाइम चाहिए। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड ऑप्शन सही है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। इफ एसेट इज इक्वल टू 3, लाइबिलिटी इक्वल टू 2 और कैपिटल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो कैपिटल क्या होगा? अगर एसेट 3 है, लाइबिलिटी 2 है, तो कैपिटल क्या होगा? तो सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है, आप अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल सा कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पे एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो क्या हो जाएगा? एसेट 3 है, लाइबिलिटी 2 है, 3 माइनस 2 कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल कितना आएगा? 1। तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 1। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन जो हैं कर लिए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये हमारी सेकंड वीडियो थी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़ की, जो हम ला रहे हैं इस चैनल के ऊपर। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो इन्फो बटन में जाकर देख लें। और इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे 30 जुलाई को। तो आप सब लोग जो हैं 30 को भी वो वीडियो ज़रूर देखें। हमारा जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से दिया हुआ है। फर्स्ट जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरीके का शेड्यूल रहेगा टेस्ट सीरीज़ में, तो आप सब लोग जो हैं वो भी ज़रूर देखें। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।